स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे आज की बड़ी खबरें, ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों आप तक ये जो हम वीडियो लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि दोस्तों हम आप तक ऐसे ही रोज नई और काम की जानकारी की वीडियो है दोस्तों लाते रहे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 12वीं पास छात्रा को 25,000 रूपए और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रूपए देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अगले कार्यकाल के लिए 7 निश्चित दिन के एक शेड्यूल की घोषणा कर दी है। और वहीं दोस्तों बिहार के नीतीश कुमार ने क्या कहा है कि सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, यानी कि दोस्तों सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन प्रशिक्षण की कोई भी ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी जो कि दोस्तों सबको कोई ना कोई काम दिलवा सके। मतलब दोस्तों हर एक व्यक्ति को ट्रेंड किया जाएगा, किसी न किसी काम के अंतर्गत उसे स्किल्ड बनाया जाएगा। और वहीं स्पेशल दोस्तों बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या स्पेशली यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है कि जो भी लड़की 12वीं पास हो जाती है ना, उसको 25,000 रूपए और साथ ही अगर ग्रेजुएट हो जाती है तो दोस्तों उनको 50,000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इस तरह का कुछ चुनावी घोषणा पत्र तैयार हुआ है। और उसी के साथ बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि दोस्तों मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिला बड़ा तोहफा, 5 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा और साथ ही कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिलेगी 10 लाख की आर्थिक मदद। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी पत्रकारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पर दोस्तों पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की बड़ी घोषणा करी है। और वहीं अगर किसी भी पत्रकार की कोरोना के चलते मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जो है वो दोस्तों सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी। चलिए अगली खबर है, मोदी सरकार देने जा रही है अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा फोकस। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और इस साल दोस्तों यहाँ पर भारत देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर गरीब कल्याण पैकेज तक की बड़ी घोषणा कर दी है। और इसी के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार 35,000 करोड़ रुपए जो है ना वो इस साल जॉब्स के लिए खर्च करेगी, यानी कि युवाओं को रोजगार पैदा करने के कुछ नए अवसर बनाए जाएंगे, उनको स्किल किया जाएगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जाएंगे, किसानों के लिए नई स्कीम लाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा, जिससे कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरह से मोदी सरकार का कुछ बड़ा लक्ष्य। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों एसबीआई ला रहा है शानदार स्कीम, सस्ते में खरीद सकते हैं आप भी घर, दुकान या फिर प्लॉट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आपके राज्य जिले में कहीं पर भी दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने एक शानदार खुशखबरी दी है, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो दोस्तों लोन नहीं चुकाए जाने पर संपत्ति को कुर्क करने का एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत आप अपने लिए ओपन प्लॉट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल या फिर दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। इनके अंतर्गत एसबीआई जो है ना वो दोस्तों केवल उन्हीं दुकानों और मकानों, प्लॉट वगैरह को बेच रहा है जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है और दोस्तों लोन चुकाया नहीं है, यानी कि उनकी नीलामी करने की योजना बना रहा है, जिसको आप एसबीआई से नीलामी में बोली लगाकर छुड़वा सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसके लिए क्या करना होगा तो दोस्तों आप अपने नजदीकी एसबीआई बैंक शाखा में संपर्क करें, वहाँ पर एक एसबीआई की तरफ से कॉन्टेक्ट पर्सन मिल जाएगा जो कि संपत्ति की पूरी जानकारी देगा। अगर आप चाहे तो दोस्तों बोली लगाने से पहले उस संपत्ति को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि प्राइवेट नौकरी वालों को फ्री में मिलेगा घर जाने का मौका, कंपनियां देगी टिकट का पैसा। जी हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में आप लोगों को पता होगा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने घर जाने का रुख किया था, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन लग गया था, कामकाज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। और इस दौरान ज्यादातर कंपनियों ने अपना पल्ला झाड़ दिया था और इस वजह से कई मजदूरों को बड़ी परेशानी हुई थी। कुछ लोग दोस्तों पैदल ही घर पर पहुंचे थे। इसी को लेकर दोस्तों मजदूरों के किराए को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी थी। हालांकि सरकार ने अब एक ऐसा नया नियम बना दिया है, जिसके तहत साल में एक बार कामगारों को किराए की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जैसे आप किसी फैक्ट्री में किसी जगह पर नौकरी करते हैं और अगर दोस्तों आप घर जाना चाहते हैं ना, तो साल में एक बार घर जाने के लिए आपको यात्रा भत्ता जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। सरकार की तरफ से प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत दोस्तों नया नियम जो है वो लागू हो चुका है। चलिए बड़ी खबर है, टैलेंट तरासेगी सरकार, राजस्थान में खुलेंगे 8 नए एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालय। जी हाँ, अगर दोस्तों आप में किसी भी तरह का स्पेशल टैलेंट है, हुनर है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी तरह से दिलचस्पी लेते हैं, साइंस में लेते हैं, मेडिकल में लेते हैं, या किसी भी तरह का अगर आप में टैलेंट है ना, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 8 नए एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालय को मंजूरी दे दी है, जो कि बहुत ही जल्द बनाए जाएंगे। अच्छा, स्पेशली ये जो स्कूल है ना वो टैलेंट पर आधारित होंगे, सिंगिंग, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, जो कुछ भी आप में टैलेंट है ना आप दोस्तों उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब आपको मिलेगा सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल, सभी तरह से मिलावट पर लगी पाबंदी। जी हाँ, दरअसल खाने के तेल में मिलावट की खबरों पर संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले कुछ हफ्ते से ही देश में खाद्य तेल के लगभग 4,500 नमूने लिए थे और इन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा था। दरअसल अब तक के लिए सरकार का नियम था कि दोस्तों सरसों के तेल में 10%
मात्रा में अन्य खाने का तेल मिलाया जा सकता है और इसका ही लोग गलत फायदा उठा रहे थे। तो इसी को लेकर सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। अब दोस्तों खाने के सरसों के तेल में किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं होगा, केवल और केवल मार्केट में शुद्ध सरसों का तेल ही बेचा जाएगा। चलिए अगली खबर है, स्मार्टफोन में डाउनलोड करें गूगल मैप, अब चलेगा बिना इंटरनेट के भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी जाना हो, घूमना फिरना हो, तो लोग अपनी कार बाइक से जाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार जब फोन का नेटवर्क कम हो जाता है तो इंटरनेट स्लो भी हो जाता है और ऐसे में इंटरनेट से चलने वाला जीपीएस काम नहीं करता है। तो इसी के आधार पर दोस्तों आपको बता दें कि अब गूगल मैप जो आप डाउनलोड करेंगे ना, वो दोस्तों बिना इंटरनेट के भी चलेगा। बिना इंटरनेट के भी आप सभी जगह की लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। और वैसे गूगल मैप में एक नया फीचर भी जोड़ा गया है कि कोरोना की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। आपके आसपास कौन कौन से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसकी जानकारी भी गूगल मैप देने लग जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मुद्रा में करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत में जो आप नोट देखते हैं ना, 100, 200, 50, 500 रुपए के, इस नोट के ऊपर किन के हस्ताक्षर किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जी के, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें हाथों हाथ दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गिव अवे भी बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों मुंबई में 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी एंट्री, टोल वसूली बढ़ोतरी से जेब पर पड़ेगा ज्यादा खर्च। तो दोस्तों एक सप्ताह बाद 1 अक्टूबर आने वाला और यहाँ पर मुंबई आने जाने वाले लोगों की जेब पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा भार पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 से ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको टोल के 5 रुपए से लेकर 25 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इस तरह का कुछ नया नियम सामने आ रहा है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि सरकार का बड़ा ऐलान, गलत इस्तेमाल को रोकने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिम्मेदार। तो दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के अक्सर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसको लेकर सख्ती के मूड में है। राजनीतिक दलों की तरफ से पिछले दिनों इसको लेकर कार्यवाही की भी मांग की गई थी। और वहीं दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें कहा कि दोस्तों बिहार चुनाव को देखते हुए अगर कोई भी गलत पोस्ट डालता है तो फौरन उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर गलत पोस्ट डाल देता है तो दोस्तों इन कंपनियों के ऊपर भी सरकार की तरफ से कार्यवाही की जाएगी, ये भी दोषी माने जाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरण में होगी वोटिंग, 10 नवंबर को आएगा परिणाम। जी हाँ, दरअसल बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव होगा और 10 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो चुका है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में होती थी ड्रग्स की चीट, उसके एडमिन थी दीपिका पादुकोण। जी हाँ, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कई बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आए हैं। कल यहाँ पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने पूछताछ करी थी, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ था। दरअसल दोस्तों जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर चीट होती थी ना ड्रग्स के मामले में, उसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी। और इसी को लेकर दोस्तों ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री निशंक का बड़ा खुलासा, भारत की नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं दुनिया के 10 बड़े देश। जी हाँ, आपको बता दें भारत देश की तरफ से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और इसके अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया गया है, लोगों की स्किल डेवलपमेंट विद्यार्थियों के करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया है ना, उस एजुकेशन सिस्टम को जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से सीख लेनी चाहिए, जो कि अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। और वहीं सरकार का कहना है कि सरकार अंग्रेजी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहती है। और दुनिया के 10 ऐसे देश है जो कि दोस्तों भारत देश का एजुकेशन सिस्टम जो है उनके देश में लागू करना चाहते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जीत लिया 20,000 करोड़ के टैक्स का केस। दरअसल यहाँ पर भारत के उच्च न्यायालय ने वोडाफोन कंपनी को लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत देश को टैक्स के रूप में देने का फैसला सुनाया था, जिसको लेकर वोडाफोन ने इंटरनेशनल कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। और दोस्तों केस को ना वोडाफोन कंपनी ने जीत लिया है भारत सरकार के खिलाफ। कुल मिलाकर दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई भी कंपनी या व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है ना, तो इंटरनेशनल कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। वहाँ पर भी सभी पक्षों की सुनवाई का मौका दिया जाता है, उनकी बात को समझा जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही कि आरबीआई ने ग्राहकों को दी हिदायत, ऐसे ईमेल से रहे सावधान वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। दरअसल यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि कुछ साइबर सिक्योरिटी और ठग वगैरह होते हैं ना, वो दोस्तों इस तरह से ईमेल भेजते हैं जैसे कि रियली बैंक ने भेजा हो। सेम उसी तरह की डिजाइन निकाल लेते हैं, टेक्स्ट वगैरह, फॉन्ट वगैरह भी उसी तरह के करके दोस्तों यहाँ पर ईमेल भेजा जाता है। तो आपको बता दें कि बैंक की तरफ से किसी भी ईमेल पर कोई भी एक्शन ना ले और दोस्तों उनसे तुरंत क्राइम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। चलिए अगली खबर, स्मार्ट या फिर प्रीपेड मीटर लगवाने पर ही मिलेगा बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बूस्टर देने का है नया प्लान। तो दोस्तों देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने FAME
नामी स्कीम के दूसरे चरण में 670 नए इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है और इस स्कीम के तहत अब 1095 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी मिल चुकी है। और इतना ही नहीं, 5 राज्यों में 241 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी हरी झंडी दे दी है। और वहीं एक नए नियम के अंतर्गत अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप दोस्तों स्मार्ट या फिर प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनी आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का ऑप्शन भी देगी। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर है कि सोनू सूद बने एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ताइवानी ब्रांड एसर ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको सेलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।